सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है वर्तमान काल में दाह संस्कार हेतु मृत शरीर को ले जाते समय राम नाम सत्य है बोलने की अपेक्षा श्री गुरुदेव दत्त का जप क्यों करना चाहिए। मृत्यु उपरांत पंच प्राण देह छोड़कर ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। जिनकी साधना और पुण्याई अच्छी होती है उन्हें तुरंत गति मिलती है और वे मृत्यु उपरांत की यात्रा करने हेतु आगे का प्रवास आरंभ कर देते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति की साधना इतनी प्रगल्भ ना हो और उस पर किसी उच्च कोटि के देवता या सद्गुरु की कृपा ना हो तो मृत्यु के उपरांत अकस्मात ही शरीर को ना पाकर वह लिंगदेह अपनी वासना की तृप्ति हेतु तड़पने लगती है और दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करने लगती है। ऐसे में उसके आसपास उपस्थित व्यक्तियों में वे सरलता से प्रवेश कर सकती हैं। अतः राम का नाम लेने से प्रेत स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों के ऊपर कवच निर्माण होता है एवं उनका रक्षण भी होता है। साथ ही लिंगदेह एवं मृत शरीर से प्रक्षेपित होने वाली काली शक्ति से उपस्थितों का रक्षण होता है। लिंगदेह के आसपास जो भी सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियाँ उन्हें कष्ट देने हेतु या अपने वश में करने हेतु प्रयास करती हैं, राम नाम के जप से उस लिंगदेह का भी रक्षण होता है। परंतु कालानुसार इसमें थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। धर्म शिक्षण, धर्माचरण एवं योग्य साधना के अभाव में विगत 1 सहस्र वर्षों में धर्म का अत्यधिक पतन हुआ है। फलस्वरूप आज संपूर्ण मानव जाति पितृदोष एवं अनिष्ट शक्तियों के कष्ट से पीड़ित है। ऐसे में प्रेत स्थल पर राम नाम सत्य है बोलने की अपेक्षा श्री गुरुदेव दत्त का वैखरी वाणी में अर्थात ऊंचे स्वर में बोलकर जप करना अधिक योग्य है। सूक्ष्म जगत के शोध के मध्य जो जानकारी मुझे ज्ञात हुई उसमें मैंने ऐसा पाया कि जिनके घर पितर अशांत होते हैं उनके यहाँ अच्छे आध्यात्मिक स्तर के साधक जिनका आध्यात्मिक स्तर 40 और 60 के मध्य हो उनके लिंगदेह को भी अतृप्त पितर आगे की यात्रा नहीं करने देते हैं और उन्हें अपने साथ भुवलोक में ही अटका कर रखते हैं, जिससे कि वह सात्विक लिंगदेह अन्य अतृप्त पितरों को गति दिलवा सके। इतना ही नहीं, सूक्ष्म परीक्षण के मध्य मैंने पाया है कि ऐसे सात्विक लिंगदेह अनेक बार उच्च कोटि के संतों की या उच्च कोटि के देवता की शरण लेकर या अपने कुटुंब के सदस्यों को योग्य अध्यात्मविदों से भेंट करवाकर उन्हें साधना पथ पर अग्रसर करने हेतु निर्णायक भूमिका अपनाते हैं, जिससे कि उनके कुटुंब के सदस्य योग्य प्रकार से साधना कर उन्हें गति दे सके। आज इस विषय से संबंधित ऐसी ही एक अनुभूति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे सूक्ष्म जगत के कुछ पक्ष के विषय में आपको भी जानकारी मिले। सितंबर 2012 में एक कट्टर आर्य समाजी का पुत्र फेसबुक में मेरे लेखों को पढ़ने के पश्चात मुझसे जुड़े और दोनों पति पत्नी मिलकर साधना करने लगे। कुछ ही समय में उन्हें अनुभूतियाँ होने लगीं और उन्हें उनके आध्यात्मिक कष्टों का समाधान मिलने लगा। अतः वे मनःपूर्वक साधना करने लगे। परंतु उनके पिताजी आर्य समाजी थे और यद्यपि उन्हें यह ज्ञात था कि उनके कुटुंब के अनेक सदस्यों को अत्यधिक कष्ट है, परंतु अपने संस्कार अनुरूप वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि आर्य समाज की कुछ बातें सनातन धर्म विरोधी हैं। वे मुझसे जब भी मिलते थे तो मुझे अपमानित करने के उद्देश्य से मुझसे वाद विवाद करते थे। यथार्थ में अहंकारवश उन्हें इस बात से कष्ट था कि उनके पुत्र एवं पुत्रवधू मुझसे जुड़कर सगुण साधना अर्थात देवी देवताओं की उपासना करने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि परमेश्वर के सगुण एवं निर्गुण स्वरूप में कोई भेद नहीं है, किंतु आर्य समाजी साधना तो करते नहीं हैं। ऐसे में कुछ धर्मग्रंथों के अपूर्ण एवं अयोग्य भाषांतर को पढ़कर अपने को वैदिक कहकर शास्त्रार्थ करने को सदैव तत्पर रहते हैं।
वेदों के गूढ़ भावार्थ समझने हेतु हमारा आध्यात्मिक स्तर 70% से अधिक होना चाहिए, क्योंकि वेद जिन ऋषियों को प्राप्त हुआ है उनका आध्यात्मिक स्तर 90% से ऊपर था, और कलयुग में 80% मनुष्यों के आध्यात्मिक स्तर 20 से 30% है। ऐसे में वेदों का भावार्थ उन्हें कितना समझ में आता होगा, आप स्वयं सोचें। ऐसे कोरे ज्ञानमार्गी शास्त्रार्थ करने को सदैव तत्पर रहते हैं, किंतु मृत्यु उपरांत उन्हें अपनी स्थिति त्वरित समझ में आती है। उस साधक के पिताजी के विषय में भी ऐसा ही कुछ हुआ। ख्रिस्ताब्द 2013 में अकस्मात उन्हें कर्क रोग अर्थात कैंसर हो गया और 7 मास उपरांत उनका देहांत भी हो गया। परंतु उनके देहांत के कुछ काल पूर्व वे थोड़े सकारात्मक हो गए थे, किंतु अहम का प्रमाण वैसा ही था। मैंने उन्हें एक बार दूरभाष कर यह संकेत देने का प्रयास भी किया कि अब उनके पास समय अत्यल्प है, अतः योग्य प्रकार से साधना करने का प्रयास करें। किंतु अस्वस्थ अवस्था में भी वे मुझे ज्ञान देने का प्रयास करते रहे। मृत्यु के 1 माह पूर्व वे मुझसे भेंट करने हेतु हमारे आश्रम में आने को भी इच्छुक थे, परंतु वे राजस्थान में थे और उनके अत्यधिक अस्वस्थ रहने के कारण यह संभव नहीं हो पाया। 4 नवंबर 2013 में दोपहर 12:15 बजे की बात है। मैं कुछ नियमित सेवा कर रही थी कि अनायास ही मुझे अत्यधिक कष्ट होने लगा। कष्ट होने पर मैं नाम जप कर ध्यानस्थ होती हूँ। जब मेरा ध्यान खुला तो चलभाष पर अर्थात मोबाइल पर उस साधक ने अपने पिता की मृत्यु का लघु संदेश अर्थात एसएमएस भेजा था। तब मुझे ज्ञात हुआ कि जिस समय मुझे कष्ट हो रहा था उसी समय साधक के पिता की राजस्थान में मृत्यु हुई थी। इस घटना का सूक्ष्म विश्लेषण इस प्रकार है। जिन्हें कर्क रोग था उनके कुटुंब में अनेक पूर्वज अतृप्त हैं, जिसके अनेक लक्षण कुटुंब के सदस्यों में विद्यमान हैं। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई वे समझ गए कि उनके अतृप्त पूर्वज उन्हें आगे की यात्रा नहीं करने देंगे, परंतु उनके पुत्र एवं पुत्रवधू मेरे बताए अनुसार चिकित्सालय में भी श्री गुरुदेव दत्त का जप कर रहे थे, और इस कारण उन्हें मृत्यु पश्चात यह ध्यान में आया कि उन्हें त्वरित किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां उन्हें सुरक्षा और गति दोनों प्राप्त हो। अतः वे तुरंत ही हमारे आश्रम में, जहां हमारे श्री गुरु सूक्ष्म से विराजते हैं, वहां वे सूक्ष्म से पहुंच गए। और मुझे जो कष्ट हो रहा था वह इसलिए था क्योंकि मेरा सूक्ष्म देह उस लिंग देह को उनके पूर्वजों से बचाने हेतु कुछ क्षण युद्ध कर रहा था। वस्तुतः उनके पुत्र एवं पुत्रवधू के भाव के कारण ईश्वरीय कृपा हुई और उन्हें गति मिल गई। उस लिंग देह का विवेक उनके पुत्र एवं पुत्रवधू द्वारा की गई साधना एवं श्री गुरुदेव दत्त के नाम जप के कारण ही कार्यरत हुआ और ईश्वर ने उन्हें गति दी। इस प्रकार की अनेक अनुभूतियां समय समय पर ईश्वरीय कृपा से होती रही है, जिसके कारण सूक्ष्म जगत के अनेक सूक्ष्म तथ्यों का मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है एवं इस कारण सूक्ष्म जगत के शोध में अत्यधिक सहायता भी मिली है। अतः आज के काल में हिंदू धर्म अनुसार श्राद्ध इत्यादि करना एवं राम नाम सत्य है के स्थान पर श्री गुरुदेव दत्त का जप किसी की मृत्यु के समय मृतदेह की अंत्येष्टि हेतु ले जाते समय एवं उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात तथा श्राद्ध के 12 दिवस तक अवश्य करना चाहिए। यह कालानुसार अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल पितृपक्ष एवं पितृदोष से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।